आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है ज़ीरोग्राफी या फोटोकॉपिंग। हम अक्सर अपने कॉपीज़ कोई डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करने के लिए इस तरह की एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। असल में इस मशीन के अंदर जो एक टेक्निक इस्तेमाल होती है जिससे फ़ोटोकॉपी हम कर लेते हैं, उस टेक्निक को ज़ीरोग्राफी कहा जाता है, या आप कह लें उस प्रोसेस को ज़ीरोग्राफी कहा जाता है। अब इसको ज़ीरोग्राफी ही क्यों कहा जाता है? बेसिकली असल में जो ज़ीरो है इसका मतलब होता है ड्राई, जबकि जो ग्राफी है उसमें हम बेसिकली उसको मतलब होता है राइटिंग, यानी कि ड्राई राइटिंग, जिसकी वजह से इसका नाम ज़ीरोग्राफी रखा गया है। जबकि फ़ोटोकॉपिंग बेसिकली जैसे हम आम अल्फाज में फ़ोटोकॉपी कहते हैं ना, फ़ोटोकॉपी करा लें, तो वो बेसिकली फ़ोटोकॉपिंग उसके लिए यूज़ हुआ है। जबकि इस प्रोसेस की अगर हम बात करें कि ये प्रोसेस है क्या, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि ज़ीरोग्राफी इज अ ड्राई फोटोकॉपिंग प्रोसेस दैट यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस टू ट्रांसफर टोनर ऑन टू पेपर टू क्रिएट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक ड्राई फोटोकॉपिंग मतलब प्रोसेस है बेसिकली, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं टोनर से। टोनर बेसिकली इस जो मशीन होगी ये वाली, इसके अंदर एक जो इंक वाली जो इंक जनरेट या इंक देता है उसको टोनर कहते हैं। आगे 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 जाके हम पढ़ेंगे, वो टोनर से चार्जेस को ट्रांसफ़र करता है उस पेपर के ऊपर जिसको हमने बेसिकली आगे इस्तेमाल करना है, या आप कह लें जिसके ऊपर हमारे पास फोटोकॉपी मिलती है हमें। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का मतलब क्या है कि वो चार्जेस जो कि रुके हुए होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को हम देखेंगे। और ये आप कह लें कि एक एप्लीकेशन है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर पहले बात करें कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फिर इस तरह की जो मशीन है जो कि ज़ीरोग्राफी का इस्तेमाल करती है उसकी फिर हम कंस्ट्रक्शन और फिर आगे वर्किंग पे बात करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, या कौन से आप कह रहे हैं थ्योरी के बेस के ऊपर, कौन से प्रिंसिपल के बेस के ऊपर ये काम करती है ये मशीन या ये जो ज़ीरोग्राफी है जो कि एक प्रोसेस है। तो इसके अंदर होता बेसिकली क्या है कि एक फोटो कंडक्टिव सरफेस होती है जिसको हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बनती है, और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज को फिर एक पेपर के ऊपर छापा या फ्यूज किया जाता है आप कह लें। अब ये जो बात मैंने की है इसका मतलब क्या है कि असल में इस मशीन के अंदर एक सरफेस होती है जो कि फोटो कंडक्टिव होती है। अब फोटो कंडक्टिव का मतलब कि जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो फिर वो कंडक्शन यानी वो चार्जेस को फ्लो होने देती है। तो याद रखिए, आपने जब भी इसका इस्तेमाल किया होगा कि जब भी आप इस पेज को रख के इसको बंद करते हैं तो यूं करके आप कह लें, यूं करके एक लाइट सी येलोइश टाइप लाइट जो है वो यूं गुजरती है बेसिकली। उस लाइट का हम आगे इस्तेमाल भी देखेंगे। तो बेसिकली वो लाइट जो है वो पड़ती है और उधर अंदर जाके एक ड्रम होता है जिसके ऊपर एक फोटो कंडक्टिव सरफेस होती है जिसके ऊपर लाइट पड़ती है, और उसकी वजह से लाइट पड़ने की वजह से उस ड्रम के ऊपर एक इमेज बन जाती है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज हम क्यों कह रहे हैं उसे, क्योंकि वो चार्जेस की बनी हुई तस्वीर होती है। जैसे अब ये पेपर के लिखा है ना, तो उधर भी उस ड्रम के ऊपर भी लिखा हुआ होता है लेकिन वो चार्जेस से लिखा हुआ होता है। क्या है ये आगे हम तफसील से देखेंगे तो फिर समझ आएगी। फिर वो जो चार्जेस वाली इमेज होती है फिर उसको एक पेज के ऊपर फ्यूज किया जाता है, आप आसान अल्फाज में, और फिर उसी जो पेज जिसके ऊपर उस इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज को छापा या फ्यूज किया गया है फिर उसको हम दूसरी साइड से, मशीन की दूसरी साइड से वो निकल आती है गर्म, क्योंकि उसको फिर फ्यूज किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है जिससे फिर वो फ्यूज होके बाहर आ जाती है और हमारे पास उसके ऊपर जो हमने फोटोकॉपी करनी होती है वो छापी होती है, सॉरी छपी होती है। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन भी अगर हम बात करें तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन में सारी बॉडी सॉरी जो पार्ट्स हैं उस मशीन मतलब फोटोकॉपियर की मशीन की, तो वो यहाँ पे मैं ले आया हूँ। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये वो पेज है जिसके ऊपर अगर आप कह लें कुछ लिखा होगा, और इसको हमने पेज टू बी फोटोकॉपीड मतलब इसको हमने इसकी फोटोकॉपी करानी है। जैसे फर्ज करें जैसे इसके ऊपर अगर मैं ए लिख दूं, इसकी मैं फोटोकॉपी चाहता हूं कि ये फोटोकॉपी होकर मुझे मिल जाए। इसके साथ साथ ये वो लाइट है जो कि आप कह लें कि आप लोग जब फोटोकॉपी करवाते हो तो वो लाइट जो यूँ गुजरती है इस पेज के ऊपर से जो कि यूं मूव होती है, ये वो वाली लाइट है। ये अगर आप देखें तो ये ड्रम टाइप एक चीज़ है, इसको असल में कहते भी ड्रम ही है। ये हमारे इस पूरी कंस्ट्रक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, और इसी ड्रम के ऊपर जो आप कह लें सरफेस के ऊपर एक
कंडक्टिव शीट, जो कि फोटो कंडक्टिव शीट जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, वो चढ़ाई जाती है इसकी सरफेस के ऊपर, जिसको अगर मैं यहाँ से एरो करूँ तो ये इसके ऊपर एक फोटो कंडक्टिव सरफेस होती है, जो कि हमारे पास आप कह लें मेजॉरिटी फोटोकॉपियर मशीन्स के अंदर सिलीनियम की होती है, जो कि एक फोटो कंडक्टिव मटेरियल है जिसकी शीट या आप कह लें जिसकी सरफेस जो है इस ड्रम के ऊपर कोट की जाती है, चढ़ाई जाती है। अब आसान अल्फाज में, बहुत ही आसान अल्फाज में कहूँ तो पेंट की जाती है। काम क्या है इसका ये हम देखेंगे। अगली अगर हम बात करें, ये ब्लू कलर की एक चीज़ है, बेसिकली ये इसको हम कहते हैं टोनर। अब टोनर, अगर आप में से किसी ने इस मतलब जो फोटोकॉपियर मशीन का इस्तेमाल किया तो उसने टोनर का वर्ड बहुत सुना होता है कि यार टोनर में इंक ख़त्म हो गया या टोनर ख़त्म हो गया। असल में जो टोनर का इस्तेमाल है, इसके अंदर एक पाउडर टाइप इंक आप कह लें, इसके अंदर जो इंक है जो ब्लैक कलर है वो दूसरे पेज के ऊपर जिसको हमने अभी प्रिंट करवा के अपना डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है, तो सॉरी फोटोकॉपी करवानी है, तो उसके ऊपर जो इंक आती है वो इस टोनर की मदद से आती है। या आप कह लें इसके अंदर इंक मौजूद होती है, पाउडर टाइप इंक मौजूद होती है जो कि उस पेज के ऊपर आती है, जिसका जो कि फोटोकॉपी बन के हमारे सामने आता है। आगे अगर हम आए तो ये ड्रम के साथ दो रोलर टाइप लगे हुए हैं, बेसिकली इनको हीटर रोलर कहा जाता है। इनका काम ये होता है कि जब इस ड्रम के ऊपर से जब हम उस पेज को गुजारते हैं जिसके ऊपर इंक आ जाती है, तो उस पेज को इस रोलर से, इस हीटर रोलर से इस वजह से गुजारा जाता है ताकि वो जो इंक इसके ऊपर आई है वो बिल्कुल आप कह लें फ्यूज़ हो जाए, इसके ऊपर बिल्कुल चप जाए, ताकि वो फिर अब जाहिर है ऐसा ना हो कि जब हम पेज निकले तो हाथ लगाने से वो इंक इधर उधर हो जाए, ख़राब हो जाए। तो इस वजह से इसको हीटर रोलर का इस्तेमाल किया जाता है, उस पेज को हीटर से गुजारा जाता है ताकि वो बिल्कुल चप जाए, फ्यूज़ हो जाए, जिसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है फ्यूज़। जबकि अगर आप देखें तो ये वो पेपर होता है जो कि फोटोकॉपी करके बाहर आ जाता है, मतलब फोटोकॉपी तो इसकी है ना, जिस पेज के ऊपर फोटोकॉपी की जाती है ये वो वाला पेज है, यानी आप कह लें कि इसके ऊपर वो जो ए लिखा हुआ था और जो हमने फोटोकॉपी कराना था वो इसके ऊपर लिख कर आ जाता है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो पेजेस हैं जो कि ब्लैंक है अभी, जिनका हम इस्तेमाल करना है, जिनमें से एक पेज को हमने इस्तेमाल करके जो फोटोकॉपी है वो इसके ऊपर की है। तो ये यहाँ पे ज़ाहिर है प्रिंटर के अंदर बहुत सारे ब्लैंक पेपर होंगे, तो ज़ाहिर है वो फोटोकॉपी उनमें से एक ही इस्तेमाल होकर जिसके ऊपर फोटोकॉपी आएगी वो हम देखेंगे। अब ये बेसिक कंस्ट्रक्शन थी आपके पास फोटोकॉपियर मशीन की, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे अब ज़ीरोग्राफी का, जो कि हम देख भी चुके हैं और अभी हम इसको प्रॉपरली इस ज़ीरोग्राफी के अंदर देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है। किसकी वर्किंग? फोटोकॉपियर मशीन की। अब वो उसको करने से पहले आपको मैं, ज़ाहिर है जब मशीन स्टार्ट होती है तो फ़र्ज़ करें ये पेज यहीं पे पड़ा है, तो ये जो लाइट है ये उसके लाइट से इस पेज से गुजारी जाती है। अब होता ये है आपके पास कि ये जो मशीन है आपके पास, ये जो ड्रम है, इस ड्रम को पहले से चार्ज किया जाता है, यानी इसके ऊपर आप कह लें कि इसके ऊपर पहले से पॉजिटिव, जब मशीन ये ड्रम घूमता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाला जाता है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर किया जाता है, यानी ये टोटली क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब ये क्या है? बेसिकली एक फोटो कंडक्टर है, अब इसके ऊपर चार्ज मौजूद है। अब चार्ज जो मौजूद है, अब ये एक ऐसी मतलब एक ऐसी सरफेस है जिसके ऊपर अगर लाइट पड़ गई तो ये जो चार्ज है ये क्या करना शुरू हो जाएगा? फ्लो होना शुरू हो जाएगा, आप कह लें ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। आगे अगर हम देखें तो होता यह है कि बेसिकली जब ये लैंप जो है ये यूं करके इस साइड पे मूव होता है तो जो लाइट है ये ऊपर की तरफ वो फेंकता है। ज़ाहिर है जब लाइट यूं लगती है तो वो लग के वापस रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन कौन सा हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट होता है? वो वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है जो वाइट वाला होता है, यानी ये जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, जो हिस्सा वाइट है वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, जबकि जहाँ पे कुछ लिखा हो यानी ब्लैक हो तो वहाँ पर जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके नहीं आती, मेजॉरिटी रिफ्लेक्ट होके नहीं आती। वो अब ज़ाहिर है ब्लैक कलर है तो रिफ्लेक्ट होके तो नहीं आती। तो जब वो जहाँ से वाइट होता है जब वो रिफ्लेक्ट होके आती है तो ज़ाहिर है वो इस ड्रम के ऊपर पड़ती है। तो जाहिर है अब अगर आप देखें ड्रम के ऊपर क्या है, आपके पास एक फोटो कंडक्टिव सरफेस है जिसके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं। तो यानी कि हो क्या रहा है कि जिस जिस जगह के ऊपर लाइट पड़ रही है उस जगह के ऊपर जो चार्जेस हैं वो फ्लो करके गायब हो रहे हैं, आप कह लें मूव हो रहे हैं, जबकि वो वाला हिस्सा जहाँ पे डार्क पोर्शन है, जहाँ पे आपके पास कुछ लिखा है, वो वाला हिस्सा वहाँ पे जस्ट वही हिस्सा ड्रम के ऊपर रह जाता है।
यानी आप कह ले ड्रम के ऊपर एक ऐसी इमेज बन जाएगी, वहां वो वाले चार्जेस रह जाएंगे जो कि सिर्फ जहां पे ए लिखा होगा। यानी इस ड्रम के ऊपर जो हमने स्टार्ट में कहा था कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बनती है, तो वो ये वाली इमेज थी जो कि इलेक्ट्रो यानी चार्जेस से मिलकर एक इमेज जो कि ड्रम के ऊपर बनी है वो है। अब जब ये जाहिर है ड्रम रोटेट करेगा, इसके ऊपर एक इमेज बनेगी, वो इमेज जो है आगे जाहिर है वो चार्जेस जो है टोनर के पास आएंगे। टोनर की वजह, टोनर के जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, क्योंकि ये चार्ज है तो वो वाले हिस्से की तरफ अट्रैक्ट होंगे जहाँ पे चार्ज है। और चार्ज कहाँ पे है, वहाँ पर ए लिखा हुआ है चार्ज से मिलकर, तो वो जो टोनर है वो ए, वहाँ से जो इंक है वो आप कह लें उन ए पार्टिकल्स के पास आ जाएगी। फिर यहाँ से एक पेज आता है, जाहिर है मशीन जो है वो कुछ इस तरह डिज़ाइन की जाती है कि उसी दौरान आपके पास एक ब्लैंक पेपर उसी इसी ड्रम के पास से गुजारा जाता है और उसके ऊपर वही जो चार्जेस हैं वो छप जाते हैं, और फिर हीटर रोलर उसको आप कह लें उस चार्जेस को जो इसके ऊपर छपे हुए हैं वो उससे गुजारते हैं और वही ए जो है इसके ऊपर छप जाता है। इस चीज़ को एक एनिमेशन से भी देखते हैं। ये एनिमेशन मैंने यूट्यूब के चैनल द एक्सप्लेन चैनल से उठाई है, जिसका वीडियो का नाम है हाउ फोटोकॉपियर वर्क्स। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लैंप है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके इस ड्रम के ऊपर आई है, और आपके पास सिर्फ ड्रम के ऊपर वो चार्जेस रह गए हैं जो बेसिकली रिफ्लेक्ट होके लाइट आई है, क्योंकि लाइट जो है वो जब इस ड्रम के ऊपर जो शीट है फोटो कंडक्टिव सरफेस उसके ऊपर पड़ी है तो वही रह गए हैं, क्योंकि बाकी तो सारे कंडक्ट हो गए, मूव हो गए। जिसको अगर हम इस एनिमेशन में भी देखें तो आपके पास ये ए है तो ये आपके पास इस तरह करके ए जो है बन जाता है। ये वही एनिमेशन है, थोड़ी पीछे करके बताइए। तो अब ए जो बन गया है वो अब इस ड्रम के ऊपर आ गया है, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज भी कहा था। अब वापस यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि ये जब इमेज जो है ये आगे मूव होती है तो ये टोनर है, टोनर से जो है वो पाउडर आप कह लें चार्जेस जो हैं या इंक जो है वो इसके ऊपर आती है, क्योंकि ये चार्ज हुआ होता है। और फिर आगे से होता क्या है कि वही जब इंक जब इसके ऊपर आती है यहाँ से पेज आता है, और यही इंक जो है आपके पास टोनर से जो मिल रही है वही चार्जेस के ऊपर जो है वो इस पेज के ऊपर आके छप जाती है, और इस पेज को फिर आगे एक हीटर रोलर से गुजारा जाता है और आपके पास इस तरह एक इमेज बन जाती है। तो ये वर्किंग थी, बेसिक वर्किंग थी कि इसकी फोटोकॉपियर मशीन की, जो कि एक आप कह लें जीरोग्राफी है, जो कि ड्राई राइटिंग है। आपके पास ये जो आपके पास पेज पे मतलब जो भी लिखा होता है वो ड्राई होता है ना, सूखा हुआ होता है, तो इसकी वजह से आप इसको जीरोग्राफी आप कह लें इस पूरे प्रोसेस को जीरोग्राफी या ड्राई राइटिंग या ड्राई फोटोकॉपिंग कहते हैं। तो आज हमने जीरोग्राफी फोटोकॉपिंग के बारे में बात की और इसके पूरे प्रोसेस को समझा, और फोटोकॉपियर जो मशीन है जिसके अंदर इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो भी समझा।